हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान असली एकेडमी पे। हम आपका इस प्यारे सेशन में जो कि हम लोग स्पीकिंग कोर्स का सेशन लेके चल रहे हैं, तो इसमें हम लोग लगभग 9 यूजेस ऑफ वर्ड्स या फ्रेज का प्रयोग हम लोग देख चुके हैं। और ऐसे फ्रेज और ऐसे शब्द के प्रयोग जिनके सहारे के बिना, जिनको जाने के बिना हम स्पीकिंग, जो इंग्लिश स्पीकिंग का वो होता है, जो इंग्लिश बोलना होता है, उसको हम लोग सीख ही नहीं सकते। वो आधार होता है, एक बेस टर्म होता है वो, तो उसके बिना जो है हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उन्हीं जो यूजेस ऑफ वर्ड्स हैं, जो फ्रेज हैं, उन्हीं को हम लोग सीख रहे हैं। उसमें हमने 9 कर लिया था। ठीक है, तो 9 मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से आ गया होगा। और आज हम लोग इस वीडियो में लगभग 3 देखेंगे। ठीक है, पहला प्रयोग है टू टॉप इट ऑल, इससे बढ़ करके। दूसरा है प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की। और तीसरा लीड टू का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर संबंध ना टूटे। जैसे रोड है, वो इलाहाबाद से, जैसे इलाहाबाद से कानपुर तक जाती है, तो ये लीड्स इलाहाबाद टू कानपुर ऐसे करके प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं लीड्स टू का। हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे, आप बाकायदा इसका नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, जब ये 200, 250, 300 जब जितना इसके टर्म्स हैं पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपका यूज इसका बताऊंगा कि कैसे बोलने में प्रयोग करेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए इसके प्रयोग को देखते हैं। अब प्रयोग में पहला है, हमने बताया था जैसे कि आपका थंबनेल में दिखा भी, कि टू टॉप इट ऑल। टू टॉप इट ऑल का मतलब इससे बढ़ करके। जैसे पहला वाक्य इसमें दिया है, पहला वाक्य मैंने इसमें लिखा है कि समोसे की बात मत करो, इससे बढ़कर मैं तुम्हें गोलगप्पा खिलाऊंगा। ठीक है, एक मिनट, कुछ मिस्टेक्स है इसमें, कुछ मिस्टेक्स है। जैसे पहला इसका वाक्य दिया है, समोसे की बात मत करो, इससे बढ़कर मैं तुम्हें गोलगप्पा खिलाऊंगा। तो ये गलत वाला लिख दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा कि नॉट टू स्पीक ऑफ पाई। क्या हो जाएगा? नॉट टू स्पीक ऑफ पाई, टू टॉप इट ऑल आई फीड यू गोलगप्पा। क्या होगा? नॉट टू स्पीक ऑफ पाई, तब समोसे की बात मत करो। आई फीड यू FEED है, आई फीड यू गोलगप्पा। ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ ए पाई या नॉट टू स्पीक ऑफ ए पाई, आई फीड यू, आई मींस मैं, विल फीड यू मींस खिलाऊंगा, आई विल फीड यू मैं तुम्हें खिलाऊंगा गोलगप्पा। ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ पाई, आई फीड यू गोलगप्पा, इसका हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा वाक्य है, इसमें दूसरा वाक्य कह रहा है कि उसकी सुंदरता की बात मत करो, इससे बढ़कर वह ईमानदार है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेम प्रोसेस है कि नॉट टू स्पीक ऑफ इज स्मार्टनेस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, स्मार्टनेस होना चाहिए। नॉट टू स्पीक ऑफ हिज स्मार्टनेस, टू टॉप इट ऑल। नॉट टू स्पीक ऑफ, बातें मत करो, ऑफ हिज स्मार्टनेस, उसकी सुंदरता की बात मत करो। टू टॉप इट ऑल का मतलब इससे बढ़ करके ही इज ऑनेस्ट, वही ईमानदार है। ठीक है, इस तरह से पहला जो प्रयोग है पूरा हुआ। मतलब कोई भी वाक्य दे रहा है कि उसके चेहरे की बात मत करो, उसकी सुंदरता, इससे बढ़कर वह सुंदर है, मतलब इससे बढ़कर वो बुद्धिमान है। ठीक है, उसकी गरीबी की बात मत करो, इससे बढ़कर उसके पास जायदाद है, संपत्ति है। ऐसे अगर वाक्य दिया रहे तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा। नॉट टू स्पीक ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ही इज अ हॉनेस्ट मैन। ठीक है, ऐसे करके मतलब जो भी जैसा रहे वाक्य उसको कन्वर्ट कर देंगे। नॉट टू टॉप इट ऑल, इससे बढ़कर, इसके लिए प्रयोग होगा। दूसरा हम लोग प्रयोग देखेंगे कि प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते की। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट मींस क्या होता है? क्या ये है? प्रोवाइडेड मींस क्या होता है? बशर्ते की। देखो पहला वाक्य इसमें दिया है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा बशर्ते तुम मुझे पैसा दोगे, या तुम मुझे पैसा देना। ठीक है, ऐसा हो जाए तो कैसे करेंगे? आई विल फॉलो यू, आई मींस मैं विल फॉलो यू, मैं आपका मतलब आई विल फॉलो यू मतलब मैं आपका बात मानूंगा, मैं आपके नियमों का पालन करूंगा। वो प्रोवाइडेड दैट, आई फॉलो योर वर्ड्स, मैं आपके शब्दों को मानूंगा। आई फॉलो योर वर्ड्स, मैं आपके शब्दों को मानूंगा, मतलब मैं आपका कहना मानूंगा, आपकी बात को मानूंगा। प्रोवाइडेड दैट मींस बशर्ते की। प्रोवाइडेड मींस क्या होगा? बशर्ते की यू गिव मी मनी, यू मींस आप, गिव मी मींस देंगे, मी मींस मुझे, मनी मींस पैसे, लेकिन आप मुझे पैसे देंगे। ठीक है, ऐसे दिया रहे, ये उसका प्रयोग नहीं है। ठीक है,
अभी मैं आपको वाक्य बोल रहा हूँ कि मैं आपकी बात मानूंगा, लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए। इसमें लिखने में थोड़ा स्क्रीन थोड़ा छोटा है, मैं बाहर हूँ इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है बोर्ड पे करवाने के लिए। तो वाक्य आप लोग लिखिए, मैं आपकी बात मानूंगा बशर्ते आप मुझे किताबें देंगे, या बशर्ते आप मुझे किताबें देना। मैं आपकी बात मानूंगा बशर्ते आप मुझे किताबें देना। ठीक है, इस तरह से दूसरा प्रयोग हो गया। अब लास्ट प्रयोग की तरफ हम लोग चलते हैं, जो तीसरा प्रयोग है लीड टू। ठीक है, लीड टू का मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है कि क्या मतलब कहाँ कैसे प्रयोग होगा इसका। जैसे जहां पर किसी वस्तु का अलगाव ना पाया जाए, जहां पर जैसे कोई संबंध, मैंने बताया ना संबंध टूटे ना, वहां पर जहां पर किसी वस्तु का अलगाव ना पाया जाए अर्थात वह लगातार जारी रहे, तो वहां पर लीड टू का प्रयोग। जैसे रोड है तो रोड टूटता है नहीं, रोड जैसे हमने बताया कि यहाँ से जाकर वहां जाता है, ठीक है, बदलापुर से आपका चला जाता है सुजानगंज तक, तो ये जो एक कंटिन्यूटी उसमें है वो ब्रेक नहीं हो रहा बीच में। ठीक है, तो इसके हम लीड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यह सड़क सुजानगंज से इलाहाबाद तक जाती है, तो क्या हो जाएगा, दिस रोड, यह जो सड़क है लीड्स, दिस रोड लीड्स टू इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद को जाती है फ्रॉम सुजानगंज, सुजानगंज से यह रोड सुजानगंज से इलाहाबाद को जाती है। इस तरह से इसका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला है जैसे इसमें जैसे अगला वाक्य है जैसे कि वह रेलवे लाइन आगरा से लखनऊ जाती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह होना चाहिए। ठीक है, यह रेलवे लाइन आगरा से लखनऊ जाती है, तो क्या हो जाएगा, दिस रेलवेज लाइन। ठीक है, दिस रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे होना चाहिए था, दिस रेलवे लाइन लीड्स। अच्छा, रेलवेज हो जाएगा तो लीड हो जाएगा, अगर रेलवे होगा तो लीड होगा। ठीक है, रेलवे अगर होगा तो लीड्स होगा, और रेलवेज हो जाएगा तो लीड होगा। तो दिस रेलवेज लाइन लीड्स टू लखनऊ फ्रॉम आगरा, आगरा से लखनऊ को जाती है, तो लीड्स टू लखनऊ फ्रॉम आगरा, आगरा से लखनऊ को जाती है। ठीक है, एक मैं वाक्य इसमें भी आपको बोल दे रहा हूं, आप बना के लाइएगा। लिखो, यह सड़क मेरे विद्यालय से मेरे घर को जाती है, यह सड़क मेरे विद्यालय से मेरे घर को जाती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रयोग सीख जाएंगे। देखो मैं सोचता हूं कि आपका कम ही समय इसमें खपे, क्योंकि वीडियो का लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो एक छोटे समय में ज्यादा आप सीख जाए, तो मैंने 3 प्रयोग लिया है और उसका एग्जांपल्स मैंने कम कर दिया है, सब में 1 या 2 एग्जांपल मैंने दिया है। ठीक है, ताकि वीडियो छोटा रहे और आप नोट्स बनाते रहिएगा। तो जो मैं एग्जांपल आपको लास्ट में दे रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया कि आप कमेंट में इसको लिख के भेजिएगा, तो कमेंट लिखने के साथ साथ आप अपने इसको नोट्स में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका कम से कम आपके नोट्स में 3 से 4 एग्जांपल होने चाहिए। अगर 3 से 4 एग्जांपल रहेंगे तो आप वो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी होगी, आप समझ पाएंगे कि किस तरह से बदला। ठीक है, तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं थोड़े मतलब 1 ही 2 एग्जांपल लेकर के अब ज्यादा से ज्यादा नियमों को प्रयोग करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि इस गर्मी में जो छुट्टी है जून तक मैं पूरा का पूरा करवा दूं, 25 से 30 जून तक इसको मैं जितने भी प्रयोग हैं उसको सबको कंप्लीट करवा दूं एक साथ में। ठीक है, तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए।